आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे विवाद की जिसने पूरी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी के फायदे को एक राजनीतिक अखाड़े में बदल दिया है। यह कहानी है डूंगरी बांध की और ये लड़ाई अब सिर्फ पानी या किसानों की नहीं रही। ये लड़ाई बन चुकी है युवा नेता नरेश मीणा बनाम कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। क्या है पूरा मामला, क्यों है इतना बवाल और सरकार अब इस पर क्या फैसला ले सकती है, आइए समझते हैं। इस पूरे विवाद के केंद्र में दो चीजें प्रभावित है, गांवों की संख्या और मुआवजे की अनिश्चितता। शुरुआत से ही युवा नेता नरेश मीणा और स्थानीय जनता का दावा है कि डूंगरी बांध बनने से करीब 70 से 80 गांव डूब क्षेत्र में आएंगे और हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे। उन्होंने कई बड़े जन प्रदर्शन किए, धरने दिए, विस्थापितों के लिए उचित मुआवजे की मांग की। मगर अब सरकार का पक्ष सामने आया है जिसे मुकर होकर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सामने रख रहे हैं। मंत्री ने साफ किया कि विपक्ष जो संख्या बता रहा है वह बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। उनका दावा है कि इस परियोजना की क्षमता जिसे 2100 एमसीएम से घटाकर 1588 एमसीएम कर दिया गया है, उससे मात्र 16 गांव ही प्रभावित होंगे। इनमें से 9 गांव पूर्णतः और 7 आंशिक रूप से प्रभावित होंगे। यह आंकड़ा सरकार को ईआरसीपी के लाभों को आगे बढ़ाने का आधार देता है, जिसका उद्देश्य 17 जिलों को पेयजल और औद्योगिक जल उपलब्ध कराना है। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ आंकड़ों की नहीं, ये उन लोगों के भविष्य की है जो विस्थापित होंगे। विस्थापित होने वाले लोगों को उनके घर और जमीन के बदले में क्या मिलेगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यहीं पर विरोध प्रदर्शनों के दबाव में एक बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने जिला कलेक्टर को साफ निर्देश दिया है कि 7 दिन के भीतर इस बांध से होने वाली हानि और लाभों की पूरी जांच रिपोर्ट पेश की जाए। इस रिपोर्ट में स्पष्ट हो पाएगा कि असल में कितने लोग, कितने घर और कितना क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार ने अब यह भी सुनिश्चित किया है कि विस्थापित होने वाले लोगों को उचित मुआवजा और उनकी पंचायत क्षेत्र में पुनर्वास दिया जाएगा। यह कदम उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है जो पहले दिन से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या सरकार का यह कदम यानी जांच रिपोर्ट और मुआवजे का आश्वासन है इस राजनीतिक टकराव को शांत कर पाएगा? जाहिर है अब सारी निगाहें उस 7 दिन की जांच रिपोर्ट पर टिकी है। अगर रिपोर्ट सरकार के दावे को पुष्ट करती है तो गांव कम प्रभावित हो रहे हैं और साथ ही सरकार एक संतोषजनक मुआवजा पैकेज घोषित कर सकती है। तो जनता की संतुष्टि इस राजनीतिक लड़ाई में बड़ा निर्णायक मोड़ लाएगी। लेकिन अगर जनता को लगता है कि उन्हें दिया गया मुआवजा पर्याप्त नहीं है तो नरेश मीणा के नेतृत्व में चल रहा यह जन आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ईआरसीपी का लाभ उठाने से पहले सरकार विस्थापित होने वाले इन परिवारों के भविष्य को किस तरह सुरक्षित करती है। आपको क्या लगता है, सरकार को इन लोगों के लिए किस तरह का कदम उठाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।